नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम फ़िल्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें फ़िल्टर सर्किट्स एंड शंट कैपेसिटर फ़िल्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने रेक्टिफायर का अध्ययन किया था, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर्स, इन सब का अध्ययन किया था। आज वील डिस्कस अबाउट दी फ़िल्टर। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि फ़िल्टर इज़ अ डिवाइस विच इज़ पास द वांटेड सिग्नल एंड इट स्टॉप द अनवांटेड सिग्नल। एक फ़िल्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक वांटेड सिग्नल को पास करता है, एक अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करता है। इन बेसिक अगर हम बात करते हैं, डेफिनेशन देखें तो अ फिल्टर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर इनटू अ स्टेडी डीसी लेवल, दैट इज़ इट रिमूव्स रिपल्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर्स। यानी कि फिल्टर पर कुछ जो भी इनपुट जाता है उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट वो उसमें से रिमूव करता है और जो वांटेड सिग्नल होता है उसको पास करता है। वही चीज़ हम रेक्टिफायर पर जब हम फिल्टर लगाते हैं तो क्योंकि रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलता है वो पल्सेटिंग होता है, दैट मीन्स the magnitude of the output, rectifier output is continuously varying with the time. यूनिडायरेक्शनल होता है बट इट इज़ वेरिंग विद द टाइम, जबकि डीसी जो सिग्नल होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है और वो ऑल्टरनेटिंग नहीं होता, डायरेक्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव में रहेगा। जबकि जो हमें रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है, जैसा हमने देखा था कि रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा था उसमें जो हमें आउटपुट था वो यूनिडायरेक्शनल तो था लेकिन पल्सेटिंग था। इस तरह का आउटपुट हमें मिल रहा था। ये दिस इज यूनिडायरेक्शनल, सब पॉजिटिव में है आउटपुट, लेकिन द आउटपुट एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज रेगुलरली वेरिंग विद द टाइम। तो हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर के आउटपुट पर हम एक फिल्टर सर्किट लगा देते हैं। फिल्टर सर्किट क्या करता है, दैट डिवाइस कन्वर्ट पल्सेटिंग आउटपुट, जो आउटपुट हमें पल्सेटिंग मिल रहा है यानी पल्स की फॉर्म में, जिसका एम्पलीट्यूड रेगुलरली बदल रहा है, उसे स्टेडी डीसी लेवल में यानी एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स इट रिमूव्स रिपल्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल्स को स्टडी किया था तो हमने उसमें बताया था कि जो रिपल्स क्या होते हैं, वो जो एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है आउटपुट सिग्नल का, दैट इज रिपल्स। एसी रिपल्स होते हैं वो, क्योंकि एसी के अंदर दो ही क्वालिटी होती हैं, दो ही क्वालिटी होती है एसी की। एक तो वो ऑल्टरनेटिंग होता है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, दूसरा उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में कंटिन्यूसली बदलता रहता है। तो हेंस इट सेपरेट्स एसी रिपल्स दोज हैव हाई फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डीसी कंपोनेंट्स। जनरली इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर यूज्ड इन फिल्टर सर्किट बिकॉज देयर रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो जनरली हम फिल्टर सर्किट डिज़ाइन करने के लिए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंसेस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर अगर हम देखें तो XC इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज XC इज इक्वल टू 1/2πfc। फॉर डीसी के लिए हम देखें तो डीसी के केस में क्या, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, क्योंकि इट इज़ नॉट, देयर इज नो साइकिल, कोई साइकिल नहीं होता है, कोई रिपीटिशन नहीं होता है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की एक कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल सिग्नल होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो अगर हम इस सिग्नल में F इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो हमें XC जो रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट मिलता है। तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो डीसी के लिए इनफाइनाइट होता है, और एसी के लिए अगर हम बात करें तो एसी के लिए मिनिमम होगा, क्योंकि एसी के केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस कम होगा। तो डीसी के लिए ये इनफाइनाइट हो गया और एसी के लिए ये मिनिमम हो गया। तो अगर रिएक्टेंस इनफाइनाइट है दैट मीन्स इट विल ब्लॉक दी डीसी, यानी जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को पास करेगा। Hence we can say that the capacitor block the DC because its reactance is infinite, क्योंकि इसकी रिएक्टेंस इनफाइनाइट होती है इसलिए डीसी को ब्लॉक करेगा। एंड इट पास द एसी बिकॉज इट रिएक्टेंस इज लो, इसकी रिएक्टेंस लो है इसलिए इट विल पास द एसी सिग्नल। सिमिलरली विल सी द रिएक्टेंस फॉर द इंडक्टर। तो इंडक्टर के केस में देखें, द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज XL इज इक्वल टू 2πfl। दैट मीन्स द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर is directly proportional to the frequency. That means whenever we increase the frequency, the inductance will also increase.
सो फॉर एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर एफ जीरो होगा इन दैट केस फ्रीक्वेंसी जीरो होने पर जो रिएक्टेंस है इंडक्टेंस की दैट विल बी जीरो। तो रिएक्टेंस अगर जीरो है दैट मीन्स इट विल इजीली पास द डीसी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एसी फ्रीक्वेंसी तो एसी के लिए इट विल बी हाई, क्योंकि एफ ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उस केस में एसी के लिए ये हाई हो जाएगा। देन वील से दैट इंडक्टर ब्लॉक्स द एसी, तो इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। तो दोनों एसी और दोनों इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की कैरेक्टरिस्टिक को हमने स्टडी कर लिया। बोथ आर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, जिसमें कैपेसिटेंस से हमें ये पता लगता है कि कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से वो डीसी को तो ब्लॉक कर देता है लेकिन एसी को पास करता है। इसी तरह से इंडक्टेंस की जो रिएक्टेंस है वो डीसी के लिए मिनिमम है, तो इट विल पास द डीसी एंड इट विल ब्लॉक द AC. So these characteristics we basically will study in the making the filter circuits. तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स अगर हम स्टडी करें तो पहला होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा होता है सीरीज इंडक्टर फिल्टर और तीसरे टाइप का होता है LC फिल्टर। तो हम रेक्टिफाइड सर्किट के आगे इनमें से कोई भी एक तरह का फिल्टर यूज कर देते हैं जिससे हमें जो फिल्टर से जो आउटपुट मिलता है वो प्योर DC होता है। नाउ विल सी दी शंट कैपेसिटर फिल्टर कैसे होगा। अ लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड एंड द रिपल्स गेट बाईपास थ्रू द कैपेसिटर C, ओनली DC कंपोनेंट फ्लो थ्रू द लोड। यानी हम क्या करते हैं, अगर आप इस सर्किट में देखें तो दिस इज द रेक्टिफायर सर्किट। ये सर्किट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया है। इसके आउटपुट पर यहाँ पर ये लोड लगा है, तो अगर हम लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटेंस लगा दें तो इस रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलता है उस आउटपुट में क्या है, DC कंपोनेंट भी है और AC कंपोनेंट भी है। तो हमने जैसे कहा कि जो कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक करता है, AC को पास करता है, AC के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है। तो इस रेक्टिफायर आउटपुट से जो भी यहाँ पर आउटपुट आएगा उसका AC कंपोनेंट है वो इस कैपेसिटर से बाईपास हो जाएंगे। ओनली द DC कंपोनेंट विल पास थ्रू दी रजिस्टेंस। जो DC कंपोनेंट है वो इस कैपेसिटर से पास नहीं हो पाएगा, तो इट विल पास फ्रॉम दी रजिस्टेंस, क्योंकि DC के केस में कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है, तो DC को ये ब्लॉक करेगा। तो DC कहाँ से पास होगी, इससे। तो हमें आउटपुट में इस तरह का एक आउटपुट हमें मिल जाएगा। सो दिस इज दी DC आउटपुट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दी शंट कैपेसिटर फिल्टर। सो हियर यू विल सी दैट दिस VDC जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, दिस VDC इज नथिंग इज अ रेक्टिफाइड आउटपुट, और जो V-DC है उसे हम कह रहे हैं फिल्टर्ड आउटपुट। जो हमें रेक्टिफाइड से आउटपुट मिल रहा है उसे हम VDC बोल रहे हैं, और जो हमें फिल्टर से आउटपुट मिल रहा है उसे V-DC बोल रहे हैं। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर क्या होगी, वर्किंग ऑफ शंट कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है वो कैसे काम करेगा। व्हेन द रेक्टिफाइड आउटपुट इंक्रीजिंग, जब हम रेक्टिफाइड आउटपुट जब बढ़ता है, यानी कि जैसे जब इनपुट पर जब पॉजिटिव वोल्टेज आपकी जीरो से पीक तक जा रही है उस समय क्या होगा, आपका आउटपुट जो है रेक्टिफायर का वो भी बढ़ेगा। इन फॉरवर्ड कंडीशंस द कैपेसिटर ऑफ फिल्टर सर्किट चार्ज अप टू Vm। जब फॉरवर्ड वाइज में आपका डायोड D1 डायोड D फॉरवर्ड वाइज में होगा उस कंडीशन में रेक्टिफायर का आउटपुट जीरो से लेकर पीक तक जाएगा और Vm वैल्यू तक जाएगा। तो उसकी वजह से जो कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है वो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, Vm वैल्यू तक चार्ज होगा। एंड व्हेन द रेक्टिफायर वोल्टेज ट्राइज टू फॉल, जब वोल्टेज डाउन होता है रेक्टिफायर का तो उस कंडीशन द चार्ज कैपेसिटर इमीडिएटली ट्राइज टू सेंड द करंट बैक टू द रेक्टिफायर। तो क्या करता है, जब वोल्टेज कम होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वो कैपेसिटर जो है वो जब चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा, जो वो कैपेसिटर है जिसमें चार्ज है वो चार्ज को करंट बैक टू दी रेक्टिफायर को वापस सप्लाई देने लगेगा और उसकी वजह से वो डिस्चार्ज होगा। लेकिन क्योंकि उसमें उस समय पर डायोड क्या है, रिवर्स वाइज में हो जाता है, तो जो भी डिस्चार्ज है वो हमें जो लोड रेजिस्टेंस है उसके एक्रॉस होता है, तो उसके एक्रॉस हमें एक आउटपुट मिल जाता है। सो दिस इज द आउटपुट विच इज़ कमिंग आउट द फिल्टर्ड सर्किट। ये हाफ वेव अगर रेक्टिफायर है तो उसका आउटपुट इस तरह का होगा, फुल वेव का ये होगा। तो आप देखें हाफ वेव में हमें रिपल्स ज़्यादा मिल रहे हैं, रिपल्स की जो लेंथ है, जो स्लोप है कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग वाला, वो स्लोप हमें हाफ वेव में ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जो हमें फुल वेव है उसमें देखें तो जो आउटपुट है वो नियर वेरी क्लोज टू द DC के काफ़ी क्लोज है। सो दीज बोथ आर दी फिल्टर्ड आउटपुट, जिसमें से ये जो
AC कंपोनेंट है जो आप डॉटेड लाइन से दिख रहे हैं, ये कंपोनेंट फिल्टर के द्वारा कट कर दिया गया, यानी फिल्टर से बाईपास हो गया AC कंपोनेंट, केवल जो DC कंपोनेंट है वो हमें मिला है। In this process the rectified diodes are in reverse bias, thus the capacitor discharge through the load। तो जब वो करंट बैक करता है रेक्टिफाइड सर्किट को, तो रेक्टिफाइड सर्किट के जो डायोड है वो रिवर्स बाइस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो लोड से डिस्चार्ज होता है। द कैपेसिटर कंटिन्यू टू डिस्चार्ज अंटिल द सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन द कैपेसिटर वोल्टेज। और वो कैपेसिटर जब तक डिस्चार्ज होता रहेगा जब तक कि जो सप्लाई वोल्टेज है, जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, जब तक वो कैपेसिटर के वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो जाता। जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तब तक वो उसको बैक करंट देता रहेगा रिवर्स सर्किट को। अगेन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एंड कैपेसिटर चार्ज टू पीक वैल्यू। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज से जो रेक्टिफायर का वोल्टेज है वो ज़्यादा होने लगेगा तो कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। द कैपेसिटर नॉट ओनली रिमूव्स द AC कंपोनेंट बट ऑल्सो इम्प्रूव द आउटपुट वोल्टेज एंड डिपेंड्स अपॉन द टाइम कॉन्स्टेंट RLC। यानी कि जो कैपेसिटर है वो केवल AC कंपोनेंट को रिमूव ही नहीं करता बल्कि इसके साथ साथ वो जो आउटपुट है DC आउटपुट उसको भी इम्प्रूव करता है। एंड द आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है फिल्टर से, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इज व्हाट? इट इज RLC। दैट मीन्स इट इज डिपेंड ऑन द लोड रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज लार्ज देन द लो रिपल्स आर ऑब्टेन्ड। तो टाइम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा रिपल्स हमें उतने ही कम मिलेंगे। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू यूज कैपेसिटर ऑफ लार्ज वैल्यू। तो अगर हमें टाइम कांस्टेंट को ज़्यादा रखना है तो हम क्या करेंगे? कैपेसिटर की वैल्यू को बड़ा रखेंगे। अगर कैपेसिटर लार्ज होगा तो हमें टाइम कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि कैपेसिटर चार्ज होने में जो टाइम ले रहा है और डिस्चार्ज होने में जो टाइम ले रहा है, तो उसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम होता है और चार्जिंग टाइम फास्ट होता है। तो गामा इज दिस इज दी गामा इज इक्वल टू 1/4√3 FRLC। तो RLC इज अ टाइम कांस्टेंट जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये गामा जो फैक्टर है दैट विल डिपेंड ऑन दी इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।